All of you. Today we read chapter of physics class 9th matter in our surroundings. इसमें एक टॉपिक है हाउ डज इवेपरेशन कॉज कूलिंग. हाउ डज इवेपरेशन कॉज कूलिंग, इसको लेकर के बुक में तो आपके दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको एक अलग से क्लास ले रहे हैं जिसपे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. देखिए इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है इसे कि हाउ डज इवेपरेशन काज कूलिंग. इवेपरेशन कैसे कूलिंग का काज करता है, काम कैसे करता है, कैसे इसका कूलिंग का कारण ये इवेपरेशन कैसे है. देखिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज को इवेपरेट होना है, किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर अगर इवेपरेट्स होगा तो जाहिर सी बात जिस लेवल पे वो है, वाटर के लेवल पे है, अगर वहां से उसे इवेपरेट होना है तो उसकी जो एनर्जी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो उसको चाहिए होगा, वो उसको चाहिए होगा तभी वो वेपराइजेशन हो सकता है, नहीं तो वेपराइजेशन हो नहीं सकता. जैसे मान लीजिए कि कोई एक वाटर रखा हुआ है इस तरह से, इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है, ये वाटर आपका फील्ड है. अगर यहां से वाटर के पार्टिकल निकलेंगे, इवेपरेट होंगे, अगर इनका वेपराइजेशन होगा, ये बाहर निकलेंगे, तो इनकी जो यहाँ पे आपकी वाटर हैं, इन पार्टिकल से इन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है. या तो इन्हें कोई हीट दे रहा हो, या तो मान लीजिए नीचे बर्नर लगा के आप हीट दे रहे हो तब हो रहा हो, और अगर मान लीजिए कि आपने बर्नर लगा करके हीट आप नहीं दे रहे हैं तो जाहिर सी बात कोई ना कोई सोर्स तो होगा इसके इवेपरेशन का, कुछ ना कुछ सोर्स तो इवेपरेशन का होगा जिसकी वजह से ये इवेपरेट कर रहा होगा. बिना एनर्जी के ये इवेपरेट कर नहीं सकता है. तो अब यहीं से आता है कि कैसे इवेपरेशन होता है. जैसे गर्मी का महीना चल रहा है, स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग देखिए होता क्या है कि हमारी बॉडी के आउट लेयर पे आती है, ठीक है, बॉडी को कूल करने के लिए, बॉडी को कूल करने के लिए जो, और ये एक तरह से हमारी बॉडी के क्लीनिंग में भी आता है, जो हमारा स्क्रीटरी सिस्टम है उसमें भी ये स्वेट ग्लैंड्स आती हैं. तो इंटरनल जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं. ये हो गया, बाहर आपकी बॉडी पे स्वेटिंग हुई. स्वेटिंग के बाद होता क्या है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स स्किन पे आई, वो स्किन क्या क्या करती है कि हमारी बॉडी से ही हीट लेती है, हीट को गेन करती है और वाटर इवेपरेट हो जाता है. जब हमारी बॉडी से हीट वो टेकअप करती है, हीट को वाटर ड्रॉपलेट्स लेती है, तो हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है, हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस होती है, इसीलिए हमें ठंडक फील होती है. जैसे अगर आप साइकिलिंग करके आइए, कुछ ऐसा वर्कआउट करके आइए जब आपको खूब स्वेटिंग हुई हो, आप सिंपल फैन के सामने बैठ जाइए तो देखिए आपको खूब, जैसे आप एसी में बैठने पर ठंडक लगती है उस तरह से खूब बढ़िया हवा लगती, ठंड लग रही होती. क्यों? क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर विंड भी था, उसमें एक फैक्टर विंड था. तो होता क्या है कि हमारी बॉडी से जब वो विंड टकराती है तो जो इवेपरेशन की रेट है वो बढ़ जाती है. तो इवेपरेशन की रेट बढ़ जाएगी, मतलब जो इवेपरेट हुआ पोर्शन वो वेपर दूर चली जाएगी तो दूसरी और तेजी से होगी. तो इसलिए जब एक फैन चल रहा होता है, विंड ब्लो हो रही होती है, तो हमारी बॉडी में इवेपरेशन की रेट बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है, मतलब कूल फील होता है, ठंड नहीं लगती मतलब कूल फील होता है. तो ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट इसमें क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, व्हाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर. समर में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? तो समर में कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं, देखिए एक शॉर्ट कॉटन क्लॉथ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं या होजरी की टी शर्ट पहनते हैं, जैसे ये टी शर्ट हमने पहन रखी है, तो इस तरह से टी शर्ट पहनते हैं या कॉटन क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि स्वेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है. अब ये देखिए हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर ये क्लॉथ्स है, ठीक, तो बॉडी से इवेपरेट कैसे होगा? नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर क्लॉथ्स है. तो क्या किया इस क्लॉथ्स ने, क्या किया कि हमारी बॉडी से जो सेटिंग हुई इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. एब्जॉर्ब करने के बाद इस लेयर से इवेपरेशन हो जाएगा. तो ये क्या करती है, एक तरह से स्किन की तरह काम करती है, जो कॉटन क्लॉथ्स है वो स्किन की तरह काम करता है जिससे तेजी से इवेपरेशन होता है. सेकंड आया, why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water. देखिए आइस कोल्ड वाटर
मतलब एक ग्लास आप लीजिए, उसके ऊपर देखिए कि ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट पड़ जाती हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं। पीछे हम लोगों ने इसी चैप्टर में डिस्कस किया, जब वो वाटर पार्टिकल उस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो वो इतने ठंडे हो जाते हैं कि वेपर से ड्रॉपलेट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आउटर सरफेस है उस पर ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। नेक्स्ट आपका आया, हाउ डज अ वाटर केप्ट इन एंड द अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। इसमें भी बस वही इवेपरेशन की प्रोसेस है कि जो हमारा अर्थन पॉट होता है उसमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर के जो पार्टिकल उस पोर से निकल के अर्थन पॉट के आउटर सरफेस पे आते हैं, वहां से वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होने के लिए क्या करते हैं कि हीट जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं अर्थन पॉट से, उसमें रहने वाले वाटर से। तो जब उनसे वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी हीट कम हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती, जिससे अर्थन पॉट जो है वो कूल हो जाता है, उसमें रखा हुआ जो वाटर है वो कूल हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। देखिए हाथ पर परफ्यूम, एसीटोन, या आप एसीटोन को ही वो नेल पॉलिश को इरेज करने वाला बोलते हैं, ठीक है। तो एसीटोन, पेट्रोल, या आपने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम आप देखिए यहाँ पर बॉडी पे लगाते हैं लोग, हाथ पे लगाते हैं, गले पे लगाओ तो कूल फील होता है। होता क्यों है कि वो जब इवेपरेट होता है तो जिस पार्ट पर वो गिरा हुआ होता है या पाम पर हम पने रखते हैं तो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब यहाँ से हीट लेगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारी बॉडी के जिस पार्ट से हीट लॉस हो रही होगी तो हमें ये फील होगा कि यहाँ ठंडा लग रहा है, कूल फील होगा, क्योंकि वहाँ से हीट जो है वो लॉस हो रही, वहाँ से जितनी ही और एरिया में हीट ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपने परफ्यूम लगाया, एसीटोन लगाया, वहाँ हीट एनर्जी जो है वो कम हो गई, हीट कम हो गई, जिसकी वजह से हमें कूल फील होता है, ठीक है। और ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है ये एक सरफेस प्रोसेस है, हमेशा इसका जो इवेपोरेशन है वो सरफेस पे ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने आपको वाटर में समझाया, तो अब इवेपोरेशन इस नीचे वाली लेयर पे नहीं होगी, हमेशा इवेपोरेशन जो होती है वो ऊपर का जो ये अपर लेयर होता है ये इसी लेयर पर होती है, इसी लेयर पर हमेशा जो ऊपर का लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है, इसी ऊपर वाली लेयर पर इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन जो है आपकी एक सरफेस प्रोसेस है, ये एक सरफेस प्रोसेस है। तो हम लोगों ने इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम कोई और चैप्टर लेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैप्टर के बाद जो है ये चैप्टर स्टडी होनी चाहिए तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर कोई आपका सुझाव हो, कोई एडवाइस देना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।